नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दवाई कंपनी सिप्ला ने कोरोना की दवाई बनाकर फिर जीता देशवासियों का दिल। दवाई के रेट मात्र 68 रुपए। आज आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। विद्यार्थियों के दिलों की धड़कनें हुई हैं तेज। रुद्रपुर में 3 पुलिसकर्मियों पर युवक के चाबी घोंपने के आरोप में हुई कार्रवाई। दर्शकों को दिखाएंगे पीड़ित की पूरी व्यथा। स्टेट बैंक ने पेंशनर्स खाता धारकों के लिए शुरू की पेंशन सेवा योजना। अब कर्मचारियों को अपने वेतन और एरियर का एक ही खाते में मिल जाएगा हिसाब। ऋषिकेश एम्स में गंभीर मरीजों को किया जा सकेगा पहाड़ों से एयरलिफ्ट करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल। पटरी पर लौट रही है सार्वजनिक बस सेवा। बताएंगे किस जगह से यात्री कर सकेंगे सफर। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने निकाली 300 पदों के लिए भर्ती। देखिए युवा 31 जुलाई से किन पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक इसकी वैक्सीन तो लॉन्च नहीं हुई, लेकिन दवाइयों से ही काम चलाया जा रहा है, जो कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही है। अब देश की जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला ने ये घोषणा की है कि वह अगस्त के पहले हफ्ते में नई दवाई को लॉन्च कर देंगे। खास बात यह है कि मौजूदा दवाइयों की तुलना में 40% सस्ती दवा होगी, ये दावा किया गया है। इसको बनाने में हैदराबाद की एवरा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिप्ला की साझेदार बनी है। इसके लिए एवरा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कई दशकों से दवाओं पर रिसर्च कर रही है। पद्म भूषण डॉक्टर AV रामाराव इस कंपनी के फाउंडर हैं। 1990 के दशक में उनकी वजह से ही एंटी एड्स दवा बनाई जा सकी थी। इस दवा ने लाखों लोगों की जान बचाई थी। कोरोना की ये दवा से सिप्लेजा जेनरिक दवा है। इसे बनाने में लागत कम लगने की वजह से ये काफ़ी सस्ते में बाज़ारों में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत ₹38 प्रति टैबलेट होगी। ये दवा उपयोग में करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लेंगे, क्योंकि वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल पर चल रही है। दिसंबर तक बाजार में वैक्सीन आने की भी संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद का हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा फल आज यानी 29 जुलाई को घोषित होगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बोर्ड मुख्यालय रामनगर में रिजल्ट की घोषणा करेंगे। बोर्ड परीक्षा में 2,71,690 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए उत्तराखंड बोर्ड की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि 29 जुलाई को परीक्षा फल सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा, जिसको प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रामनगर उत्तराखंड बोर्ड परिसर में पहुंचकर घोषित करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम 29 जुलाई को प्रातः 11 बजे घोषित किया जाएगा। परिषद के एनेक्सी सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित रहेगी। साथ ही परिषद के चेयरमैन यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित हुई थी। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बीच में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। द्वितीय चरण में परीक्षा संपन्न हुई। तत्पश्चात मूल्यांकन कार्यक्रम को परीक्षा पर तैयार कर दिया गया। ऊधम सिंह नगर पुलिस की एक दिल दहला देने वाली अमानवीय घटना सामने आई है, जिसे सुनकर और देखकर आप खुद ही सन्न रह जाएंगे। रुद्रपुर की सिटी पेट्रोल यूनिट ने एक युवक के सर में बाइक की चाबी को घोंप डाला। घटना के बाद क्रोधित लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। आज हम उस पीड़ित व्यक्ति से बातचीत दिखाएंगे, जिसके माथे में चाबी घोंपी गई थी। पीड़ित ने बताया कि CPU ने ऐसा क्यों किया। वहाँ से तेल डरा के निकला था। वहाँ से निकलने के बाद सर सीपू वाले ने मेरे पास गाड़ी थी सर। गाड़ी से मुझे नहीं बताया वहाँ चेकिंग चली सर। चेकिंग करते समय सर मैं गाड़ी रोकते उसने आके मुझे हैंडल पकड़ लिया। हैंडल पकड़ना उसने चाबी निकाली। चाबी मैंने कहा सर चाबी क्यों निकाल लो सर? चाबी जो कागज़ चाहिए कागज़ दिखा रहा हूँ आपके लिए था। उसने गाली गलौज करना शुरू कर दी सर। फिर क्या तू रहता कहाँ पर है? मैंने कहा सर रामपुर रहता हूँ। क्या साले रामपुर साहब भंगी चमार रहते हैं? रामपुर होता गलत चीज़ का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसके सर उसने चाबी ली तो चाबी गुस्से में मेरे सिर में चाबी मार दी उसने। तो मैंने सर कुछ नहीं करी उससे सर। खाली इतनी बात करी थी उससे था, भैया रामपुर आलो को होता है उल्टा सीधे को बोल होता। क्या तू सारे ज़्यादा नेतागिरी छा रहा था। उसके बाद उन्होंने चाबी में सिर में मार दी था। चाबी मारने के बाद सर उसके हाथ में खून लग गया। वो साला भाग गया वहाँ से। 3 लोग थे सर। वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद मैं घबरा के मैं घर पर आ गया सीधे सर। तीनों सर सीपू वाले थे सर।
मास्क लगा हुआ था, हेलमेट पहने हुए थे सर, पहचान में नहीं आए थे सर। लेकिन सर यहाँ से रात के हम यहाँ से घर पर आने के बाद यहाँ से कार्रवाई करने के लगे थे, उसने लाठी डंडा चार्ज कर दिया पुलिस वालों ने था। अब कोई कार्रवाई कोई नहीं हो रही था, जा रहे हैं तो वो वापसी कर दे रहे था, कोई लिख ही नहीं रहे रिपोर्ट। घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का दौरा कर दोषी पुलिसकर्मियों और पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना हुई थी उसमें जो 3 सीपीयू कर्मी थे, जिसमें एक दरोगा जी 2 कांस्टेबल थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था तो उनके 200-250 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। और आज सुबह ही सीपीयू कर्मी जो थे उनके विरुद्ध भी एक तहरीर आई है 323, 325 SC/ST एक्ट की, वो अभियोग पंजीकृत कर दिया है। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर पेंशनर्स के लिए है। SBI बैंक पेंशन अकाउंट होल्डर के लिए एक खास सर्विस लेकर आई है। SBI ने पेंशन सेवा नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट पेंशन अकाउंट होल्डर के लिए है। इसे ऑपरेट करना भी बहुत आसान है। SBI की इस सर्विस से 54 लाख पेंशनर्स भोगियों को फ़ायदा होगा। नई वेबसाइट में लॉगिन कर पेंशनर्स अपनी सारी पेंशन संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस पेंशन वेबसाइट के ज़रिए एरियल कैलकुलेशन शीट डाउनलोड की जा सकेगी। पेंशन स्लिप या फॉर्म 16 की भी जानकारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेंशन प्रोफाइल डिटेल, लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस और ट्रांजैक्शन डिटेल इसमें मिल जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर एम्स ऋषिकेश में मरीजों के एयरलिफ्ट करने की है। एम्स में एयर एम्बुलेंस की ट्रायल लैंडिंग सफल रही है। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा सरकारी संस्थान बन गया है जिसमें अपनी हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपदा के समय घायल होने वाले लोगों को सुगमता से उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा सकेगा। इसमें IDPL, जोली ग्रांट आदि संस्थानों पर एयरलिफ्ट कर लाए जाने वाले मरीजों को एम्स तक पहुंचाने में लाइफ सेविंग की दृष्टि से होने वाली देरी अब नहीं होगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाली आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को राज्य सरकार की ओर से एयरलिफ्ट करके एम्स में उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। इससे पूर्व घायलों को IDPL, हेलीपैड, जोली ग्रांट आदि स्थानों पर हेलीकॉप्टर को लैंड कर घायलों को सड़क मार्ग से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाता था, जिससे मरीजों को एम्स तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें और विलंब हो जाती थी और मरीज खासकर ट्रॉमा पेशेंट की रिकवरी में खासी दिक्कतें बनी रहती थीं। सिविल एविएशन की गाइडलाइन के अनुसार एम्स प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण पर आधारित हेलीपैड तैयार किया गया था। इसके साथ लैंडिंग में निदेशक एम्स प्रोफेसर रविकांत भी मौजूद रहे। खबर व्यवस्थित होती परिवहन व्यवस्था की। उत्तराखंड परिवहन निगम ने प्रदेश की राजधानी देहरादून और हरिद्वार के लिए कोटद्वार से सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। ये बस सेवा यूपी के नहर वाले रास्ते से आ जा सकेंगी। बस में केवल उत्तराखंड के लोग ही आवागमन कर रहे हैं और बीच रास्ते में सवारी नहीं बैठाई जा सकेंगी। हरिद्वार तक किराया 125 रुपये जो कि कोटद्वार से है। देहरादून का किराया कोटद्वार से 260 रुपये निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने कोटद्वार डिपो को यूपी होते हुए बस सेवा संचालन की अनुमति दी थी, जिस क्रम में कोटद्वार से हरिद्वार देहरादून के लिए बस सेवा शुरू की गई है। रोडवेज के AGM टीकाराम आदित्य ने ये जानकारी न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क से साझा की है। अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की है। सरकारी नौकरी की राह देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग श्रेणी में 300 पदों पर नौकरी निकाली है। आयोग ने शहरी विकास विभाग और अन्य विभागों में लेखा लिपिक और वैयक्तिक सहायक व अशुलिपिक के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 जुलाई से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर है। चयन आयोग की ओर से सोमवार को समूह ग श्रेणी के 300 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इससे शहरी विकास विभाग के तहत स्थायी निकायों में लेखा लिपिक के 142 और अन्य विभिन्न विभागों में व्यक्तिगत सहायक के 158 पद शामिल हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया, व्यक्तिक सहायक व अशुलिपिक पदों के लिए पहली बार अलग से विज्ञप्ति जारी की गई है। अभी तक इन पदों को कनिष्ठ सहायक पदों के साथ ही निकाला जाता था, जिससे शॉर्ट हैंड की अर्हता न रखने वाले उम्मीदवार भी संयुक्त रूप से आवेदन करते थे। आयोग के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समूह ग पदों की भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये तय है। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।